अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए अहादीस को समझने का जो तरीका है, यानी कि अहादीस के ज़माने में कंपाइल हुई है रसूल के 300 साल के बाद के ज़माने में, ये जब हम देखते हैं ज़ुबैर अली हदीस को सही कहते हैं, अल्बानी सही कहते हैं, अल्बानी सही कहते हैं, ज़ुबैर अली सही आप सही कहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल तिरमिज़ी ने उसको सही लिखा हुआ है, लेकिन ज़ुबैर अली सही कह दिया, अल्लामा अल्बानी ने सही कह दिया। जो खुद जिन्होंने किताब लिखी वो उसको सही लिख रहे हैं, आपने कैसे सही कह दिया, ये एक इशू है। तो हमें लोगों को मनाहिज समझाने की ज़रूरत है कि हदीस को सही या ज़ईफ़ कहने का मतलब तस्हीह और तदरीस का अमल जो है ये क्या है। जब तक कि बुनियाद सही नहीं होगी मसाइल होंगे, बुनियाद सही करके मसाइल होते हैं। तो हदीस की तस्हीह और तस्हीफ में 3 क्या बड़े मसाइल हैं। एक है ज़ाहिरी मसला, एक है मुतक़द्दिमीन का मतलब, क्योंकि रसूल के वफ़ात के 400-300 साल तक इमाम ताक़ी तक है और इसी ज़माने में हदीस कंपाइल हुई और इल्म रिवायत की दुनिया गई। फिर रसूल के वफ़ात के 500 साल के बाद इस एरिया के दौरान 500 के करीब 400 के दरमियान ज़ाहिरी मज़हब उरूज पे आया और उसके बाद मुताख़िरीन का ज़माना शुरू हुआ। मुताख़िरीन में इमाम ज़ाहबी को ऐसे थे जिन्होंने मुतक़द्दिमीन की तरफ जाने की कोशिश की, बहुत सारे मामलात में कामयाब हुए। अल-मुक़तज़ा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ इमाम ज़ाहबी, लेकिन देयर वर सम डिफरेंसेस, तफर्रुदात भी हैं। फिर आप और आगे चलें तो फिर ये 1100-1200 के बाद जब बहुत ज़्यादा तथ्य बन गए रसूल के वफ़ात के 1100-1200 साल के बाद, तो हमारे सामने कोई अजीब चीज़ आई, एक देसी वाली हदीस पाकिस्तानी मीडिया की, इन्होंने बड़ी तबाही की। फिर क्या कहते हैं ये मासिरी का मज़हब जिसमें अल्लामा अल्बानी की फ़िक्र ज़ुबैर की सब बातें। तो हमें समझने की बात है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बाकी आपके मसाइल पे हल हो जाएंगे। देखिए इमाम अहमद बिन हंबल की किताब में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह नमाज़ में हाथ बांधते थे सीने के ऊपर। अब इमाम अहमद बिन हंबल का अपना फतवा ये है कि नाक के नीचे हाथ बांधो या ऊपर, सीने पे हाथ बांधने को कहते हैं मकरूह है। आप कहते हो कि नहीं हमें रावी ये मिल गए, ये हदीस सही है। यार जो बंदा खुद अपनी किताब में हदीस ला रहा है और उसके बावजूद वो उसके खिलाफ फतवा दे रहा है, तो इसके सिर्फ 2 मतलब होते हैं, या तो उस हदीस में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या नाउज़ुबिल्लाह आपके ऊपर वही आती है। समझ रहे हो आप बात? या तो आप ये कहो कि इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर नाउज़ुबिल्लाह अक्ल नहीं थी, या वो उन्होंने किस बयानी करी या गलत फतवा दिया। अगर गलत फतवा दिया तो फारिग, जब वो फारिग तो उनकी किताब फारिग, फिर तो आपके पास हदीस नहीं बचेगी क्योंकि वो उस फारिग किताब की नाउज़ुबिल्लाह। ये बात समझने की ज़रूरत है। जब तक आप ये प्रॉब्लम हल नहीं करोगे, क्या रसूलुल्लाह की वफ़ात के 1100 साल तक लोगों को पता नहीं था सही हदीस क्या होती है, ज़ईफ़ क्या होती है, अल्लामा अल्बानी ने लिया के मसला हल करेंगे। इसीलिए हमें मुतक़द्दिमीन का मनहज समझने की अशद ज़रूरत है। जब तक हम मुतक़द्दिमीन का मनहज नहीं समझेंगे, तो ये मैंने आपके सामने 3-4 मनहज ज़िक्र किए, हम मनहज मुतक़द्दिमीन पर हैं और इसमें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाइल अब तक मैंने जितने देखे हल हो जाते हैं, चाहे वो बुखारी मुस्लिम की प्रॉब्लमैटिक हदीस हो। क्योंकि वही बात है ना, एक जज़्बाती लोगों की जमात तो तैयार कर दी है बुखारी मुस्लिम के नाम पे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बुखारी मुस्लिम में क्या इश्यूज़ हैं। और बुखारी मुस्लिम से पहले देखिए ठंडे दिल से सुने, क्या बुखारी मुस्लिम से पहले लोग मुसलमान नहीं थे? ठीक है, फ़ुक़हा ये अक्सर बात इस्तेमाल करते हैं हदीस रद्द करने के लिए, लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं ना कि हम फ़ुक़हा और अहले राय के खिलाफ बात करते हुए हम इतने सख्त हो जाएँ कि हम एक गलत राय पे हम चलने लगे। हमने इफ़रात व तफ़रीत से बचते हुए बात करनी है। फ़ुक़हा की भी सुननी है, मुहद्दिसीन की भी सुननी है, एक बात। दूसरी बात ये कि मनहज मुतक़द्दिमीन, अब मनहज समझो, मनहज ये है कि हमने दीन को सबसे पहले जो उस ज़माने के फ़तावा हैं ताबीन, तबा ताबीन के, उसके मुताबिक हदीस को समझना है, क्योंकि उनके सामने थी वो हदीस, दे न्यू द बेस्ट मफ़हूम ऑफ इट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई ऐसा मसला हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, नमाज़ से रिलेटेड, ज़कात से रिलेटेड, और वो सिर्फ एक बंदा रिवायत करे, तो वो कितना सिक़ा क्यों ना हो, ये सिक़ा की ज़ियादत कबूल नहीं होगी। मनहज मुतक़द्दिमीन में बल्कि इसको तफर्रुद कहेंगे, शाज़ कहेंगे, रद्द करेंगे। वो मुझे मालूम है मुताख़िरीन शाज़ का जो मतलब लेते हैं, सिक़ा की ज़ियादत कबूल नहीं है, मुताख़िरीन के यहाँ कबूल है, उनके यहाँ नहीं है। दूसरी बात, हम फिर ये देखते हैं कि सहाबा और ताबीन के फ़तावा और अमाल क्या हैं। अगर सहाबा और ताबीन का हमें फ़तवा मिल जाता है उस हदीस के मुताबिक, सौ बिस्मिल्लाह, अगर सहाबा और ताबीन का फ़तवा नहीं मिलता तो वो हदीस रद्द होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सलातुत तस्बीह, इस पे आपको किसी ताबी का, किसी सहाबी का अमल नहीं मिलेगा, लिहाज़ा हमारे नज़दीक ये हदीस बातिल है, सही नहीं है और ये आप भी सिर्फ एक गरीब चेन से रहेगी। दूसरी बात, अगर किसी हदीस से रिलेटेड कोई आइम्मा हदीस कलाम कर दे तो उसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले होती है। इमाम तिरमिज़ी हदीस नकल करने के बाद उसी के नीचे वो खुद लिखते हैं कि उम्मत का अमल इसके खिलाफ है या इस हदीस में ये प्रॉब्लम है। अब आप उसको कैसे सही कह सकते हो? वो तो सबसे ज़्यादा रिजाल को जानते थे, उनके ज़माने के लोग थे, उनके सामने हदीस कंपाइल हो रही थी। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इससे आगे बढ़िए, इससे आगे फिर एक पॉइंट ये होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि रसूल और सगीरुल मोमिनीन की पैरवी करनी है, जिसने इससे इन्हिराफ किया तो वो गुमराह है, सूरह निसा। तो अब समझने की बात ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी की पूरी उम्मत 1400 साल से कुछ और समझती आई। इमाम अहमद अपनी किताब में वो लिख के आए, आज आपको 12वीं सदी में आके पता चला है कि नहीं, सीने पे हाथ बांधना शुरू हो गया। ये कैसी अजीब बात है। आप मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा उठा लें, आप तिरमिज़ी, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद सब उठा लें। वो अबू दाऊद में मुझे मालूम है एक ताउस की है, मुसनदुल हुज्जती इस तरह की। कहीं आपको सीने पे हाथ बांधने का ना पाप मिलता है, ना हदीस में। मुस्नद अहमद में एक अजीब-सी मालूम मिलती है, लेकिन फिर इमाम अहमद बिन हंबल का फ़तवा उसके खिलाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रफ़ी दैन का मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, वो तो सुन्नत है, लेकिन कुछ मसाइल हैं जिनमें हमारी देसी हदीस भी गलत है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। यही वजह आप देखिए इमाम काबुल निसारी ये सब नहीं मानते सीने पे। एक तो इब्न बाज़ वगैरह ने फ़तवा दिया, लेकिन अमल जब आप देखोगे सब का सब जो है ना वो कुछ और है। इसलिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये मामला क्या हुआ है। दूसरी बात ये, यहाँ पे मेरा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, तो जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे ना कि यार जब वो एक हदीस है, अब खलीफतैन वाली हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल, लेकिन यार पूरी उम्मत ने उससे मतलब नहीं लिया। फिर एक चीज़ होती है शाज़, बुखारी, मुस्लिम, ज़्यादातर औक़ात में कभी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, फ़क़लैन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, 2 बारीकी चीज़, तो खलीफतैन का लफ़्ज़ शाज़ होगा, शाज़ होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। किसी ने क्या आपकी किताबुल एतिक़ाद बनाई इसके ऊपर, क्योंकि वो इसको काबिल एहतिजाज ही नहीं समझते थे, उसके ऊपर वो हुक्म लगाए नहीं लगाए। जब हुक्म नहीं लगाया और सिर्फ़ उसको किताब में नकल कर दिया, इसका मतलब सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए उसको ऐड कर दिया, वो इस काबिल नहीं थी कि उसको डिस्कस किया जाए और उस पर अक़ीदा बनाया जाए। क्योंकि हमें अब वही बात है ना, हमें पता ही नहीं है कि सवालात क्या होते हैं। ये आप लोग जब मुझसे सवाल करेंगे तो आपको ग्रुप में बताएँगे ना कि सवालात ये किताबें हैं, इल्ल क्या होता है? इल्ल किताबें हैं जिसके आप हदीस पढ़ के में आएँ, उसको सीखें। हमारी बुनियादी हदीस वीडियो देखें जिससे आपको इल्ल का पता चले। इल्ल का टॉपिक है, पाकिस्तानी अहले हदीसों को तो हवा तक नहीं लगी इल्ल की, और पाकिस्तानी अहले हदीसों को तो पता नहीं कि इल्ल की कुतुब क्या है, बल्कि इमाम अहमद बिन हंबल और इन्हीं लोगों ने लिखी है सबने, याह्या बिन मऊन वगैरह ने। लेकिन हमारी नज़रिए में क्योंकि अदीन आती और ना हमारे मौलवियों को दरस निज़ामी का उनको सिलसिला दिया थी, तो वो किताबें कहाँ छोड़ेंगे ना, इनके पास मौजूद है, इनको छपती हैं। इस तरह सवालात सवालात एक बहुत इंपॉर्टेंट बाब है। सवालात का तो नाम ही नहीं सुना किसी ने, सवालात का नाम ही नहीं सुना किसी ने। हैं 30-35 जिल्दों पर सिर अलामुन नुबला, कौन पढ़ेगा? बस यूँ ठक 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 मकतूब शामिला से निकाला, हो गई ताक़ीद, ऐसे नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये आज मैंने एक काम कर दिया है, सुने, समझे, एंड एट द पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।